हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं एक विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है फ्लेमिंग के नियम। और इस नियम से संबंधित हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और पहले भी जैसे रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे एएलपी है, टेक्नीशियन है, इन सब एग्ज़ामों के अंदर इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने कुछ अपने नियम दिए थे और ये नियम क्या हैं। तो आइए, फ्लेमिंग ने जो अपने पहला नियम दिया था वो है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, और जहाँ वाम का मतलब होता है बायां और हस्त का मतलब होता है हाथ, तो फ्लेमिंग ने बाएं हाथ का एक अपना नियम दिया था। और बाएं हाथ का नियम भी कैसे दिया था वो देखते हैं। तो देखो, बाएं हाथ के अंदर जो अंगूठा है, तर्जनी अंगुली है और मध्यमा अंगुली है, तीनों को हम एक दूसरे के लंबवत रखेंगे। जैसे ये हमारे, अगर जैसे मान लो ये बायां हाथ है, अब बाएं हाथ में ये तो हमारे पास अंगूठा हो गया, और ये जो है ये तर्जनी अंगुली हो गई, और मध्यमा यानी जो बीच में है ये मध्यमा अंगुली हो गई। और तीनों को इस तरीके से हमको एडजस्ट करना है कि ये तीनों जो है एक दूसरे के लंबवत रहे। लंबवत का मतलब हो गया 90 डिग्री पर ये रहे। तो अगर हम इसको इस तरीके से करें, आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये अंगूठा ऊपर की ओर है और ये तर्जनी इधर जा रही है, तो इनके बीच में भी 90 डिग्री का है। और इधर से यदि ऐसे देखें, ये तर्जनी इस बार आपकी तरफ हो गई, मध्यमा इधर हो गई, तो इनके मध्य भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और ये जो मध्यमा है और ये अंगूठा है, इनके बीच में भी 90 डिग्री का कोण बन गया। और इसमें हमें ये ध्यान रखना है, जब भी अगर हम इस फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लगाएंगे, ये जो अंगुलियों की डायरेक्शन है इसको कभी चेंज नहीं किया जाएगा, ये इस तरीके से रहेंगे। और इसके अभी हम देखेंगे कि तीनों जो हमारे पास भाग हैं, जैसे मध्यमा अंगुली है, ये तर्जनी अंगुली है, और ये अंगूठा जो है ये किन किन को प्रदर्शित करता है, आइए देखते हैं। तो जो तर्जनी अंगुली है, तर्जनी अंगुली ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह जो तर्जनी अंगुली है यह हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, और चुंबकीय क्षेत्र को बीच से भी लिखा जाता है। फिर ये जो मध्यमा अंगुली है, बीच वाली ये जो अंगुली है, मध्यमा वाली अंगुली, इनकी ये, और ये जो मध्यमा वाली अंगुली है यह विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो अब ये जो अंगूठा बच गया, अंगूठा, यह चालक पर लगने वाले बल F की दिशा को व्यक्त करेगी। अब आइए इसको अब एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक चुंबक है, इधर ये एक सिरा हो गया N और एक सिरा हो गया S, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के अंदर हमेशा N से S की तरफ होती है, N से S की तरफ होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई N से S की तरफ, यानी कि N से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है और S सिरे पर जा रही है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा हो गई इधर। और मान लेते हैं इस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर हमारे पास एक चालक तार रखा हुआ है। ये हमारे पास एक चालक तार है AB, ये चालक तार है AB, और इस चालक तार AB के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं विद्युत धारा I इसमें नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा हो गई नीचे की ओर। यदि अगर हम किसी भी चालक तार को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के भीतर अगर रख देते हैं और इस चालक तार के अंदर अगर विद्युत धारा नीचे की ओर जा रही है, तो इस चालक तार पर बल की दिशा क्या होगी वो हमको निकालना है। तो इसके लिए हमें फिर से वही फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम इसमें अप्लाई करना है। वाम हस्त का मतलब बायां हाथ लेना है, बायां हाथ। तो इसके अंदर जो जो हमको दिया गया है उसकी डायरेक्शन में उन अंगुलियों को कर देंगे। जैसे हमारे पास पहले चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है। तो इसमें यदि हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कौन प्रदर्शित कर रहा था, यह तर्जनी वाली। तो तर्जनी वाली जो ये अंगुली है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हम इसको रखेंगे। तो जैसे मान लो मैंने एक बार के लिए इसको इधर रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये वाली अंगुली हो गई, आपको भी दिखाई दे रही होगी इधर, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई। अब नंबर 2 और क्या दिया हुआ है, विद्युत धारा, लेकिन विद्युत धारा है नीचे की ओर। तो विद्युत धारा की दिशा को हम प्रदर्शित करने के लिए मध्यमा अंगुली का प्रयोग करेंगे, और यह जो अंगुली है वो जानी चाहिए नीचे की ओर। तो देखो ऐसे तो आपकी तरफ आ रही है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ तो यह जो है मध्यमा अंगुली वो चली गई नीचे की ओर। अब देखो मध्यमा अंगुली जो है वो किसको प्रदर्शित कर रही थी, विद्युत धारा को, तो विद्युत धारा आ गई नीचे की ओर। और यह जो अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तर्जनी वाली। अंगूठा जो है, अंगूठा इसकी डायरेक्शन देखिए, अब अंगूठा ये आपकी तरफ आ रहा है, अंगूठा आपकी तरफ आ रहा है, मतलब इस पर जो बल लगेगा वो आपकी तरफ लगेगा ऊपर की ओर, यानी कि इस पर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा। तो इस पर जो बल की दिशा होगी वो होगी ऊपरी मुखी। ऊपर की ओर लगने वाले बल को बोलते हैं ऊपरी मुखी, यानी कि इसमें जो बल लगेगा वो ऐसे लगेगा आपकी ओर,
वहीं अगर हम इस डायरेक्शन को यदि हम चेंज कर दें, विद्युत धारा की डायरेक्शन, मान लेते हैं इस बार इसमें विद्युत धारा जो है यह जा रही है ए से बी की ओर, मतलब ऊपर की ओर जा रही है। अब भी इसके अनुसार यदि हम लगाएं फ्लेमिंग के अनुसार तो बायां हाथ ही लगाना है, लेकिन पहले हमने ऐसे किया था। लेकिन इस बार यदि देखें, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो वो की वही है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा अब बदल गई है। पहले नीचे की तरफ थी, तब बल आपकी तरफ लग रहा था, लेकिन विद्युत धारा हो गई ऊपर की ओर। तो इस अंगुली को भी हम ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर मान लो मैंने इस तरीके से इसको रख दिया, तो ये वाली जो अंगुली है, ये वाली अंगुली वो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही थी। मध्यमा वाली जो अंगुली है यह ऊपर की ओर जा रही है, मतलब विद्युत धारा की दिशा में है। तो अब ये अंगूठा जो है, अंगूठा वो आपसे दूर जा रहा है, मतलब इस बार अंगूठा इधर हो गया। आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस बार अगर इसको हम ऐसे देखेंगे तो ये पीछे की ओर, मतलब इस बार ये जो चालक तार है इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा पीछे की ओर, मतलब आपसे दूर। और जो पीछे की ओर बल लगता है उसको हम बोलते हैं अधोमुखी बल। तो आई होप इस तरीके से शायद आप इनकी डायरेक्शन निकालना सीख गए होंगे। अब ये लगाया कहाँ जाता है, देखो जब किसी चालक तार को या कुंडली को अगर हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, तो इसके अंदर हमको दो चीज़ तो गिवन होगी। जैसे एक तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा गिवन होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दी हुई होगी, या फिर बैटरी से जोड़ते ही विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी प्लस से माइनस की ओर। मतलब दो चीज़ तो हो गई हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र हो गया और विद्युत धारा की दिशा हो गई। तो इससे पूछ लिया जाता है कि जो भी इसके अंदर हम चालक तार वगैरह रखते हैं तो उस पर बल किधर लगेगा, मतलब बल की दिशा ज्ञात करने के लिए ये भी ध्यान रखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किस प्रयोग के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, इसका नियम जो ये हस्त नियम है इसका उपयोग क्यों किया जाता है, किसी भी चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यह जो नियम है वो कब लगाया जाता है, हमें क्या ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा के लिए। दूसरा एक और है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। सेम ऐसा ही एक और नियम है, पहले वाले में हमने बायां हाथ लिया था और इसमें दक्षिण, दक्षिण का मतलब दायां या दाहिना हाथ लेना है। और दाहिने हाथ में भी सेम वही, हमको 3 अंगुलियां लेनी है। जैसे एक अंगूठा लेना है, एक हमको ये वाली तर्जनी लेनी है और एक ये मध्यमा वाली अंगुली लेनी है। और तीनों को भी हमको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि तीनों एक दूसरे के क्या रहे, लंबवत रहे। तो इसमें ये तीनों क्या क्या बताएगी वो देखो, ये क्या ज्ञात करने के लिए हमको इसमें नियम का उपयोग करते हैं वो देखो। तो इसमें अंगूठा जो है वह चालक की गति की दिशा या बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। चालक पर लगने वाले बल की दिशा या चालक किधर गति कर रहा है इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है कौन, अंगूठा। जबकि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, जो कि ऊपर वाले में भी ऐसा ही था, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। जबकि मध्यमा जो है यह प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। प्रेरित, अभी इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल से। तो इसमें पहले वाले में विद्युत धारा की दिशा को, लेकिन इसमें मध्यमा ये प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब ये देखते हैं कि प्रेरित विद्युत धारा का मतलब है क्या और यह कैसे उत्पन्न होता है। तो देखो पहला वाला जो है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, वह चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती थी, जबकि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। अब प्रेरित विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, देखो जैसे अगर हमारे पास कोई भी जनरेटर है, जनरेटर को अगर हम चलाने के लिए, जैसे अगर शादी के सीजन में हम देखते हैं, अगर लाइट चली जाती है तो एक जनरेटर रखा होता है। जनरेटर को चलाने के लिए उसमें हम एक पहिए टाइप का एक जैसे घुमाने वाला घूर्णन युक्ति उसमें रहती है और उसको हम घुमाते हैं, और घुमाने के बाद फिर वो रोटेट करने लग जाता है और फिर बाद में जो है पूरी करंट जो है पूरे सर्किट के अंदर दौड़ जाती है और जितनी भी जो लाइट वगैरह है वो जल जाती है। तो पहले वाले में क्या कर रहे थे हम, उसमें पहले से विद्युत धारा बह रही थी, इस बार हम बाहर से उनको गति देंगे और वो देखते हैं कैसे होती है। देखो मान लेते हैं हमारे पास वही एक चुंबक है NS, वही क्या है, चुंबक है N और S, और इसमें वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ तक होगी, N से S की तरफ। मान लेते हैं इस चुंबक के भीतर हम एक आयताकार कुंडली को रख देते हैं, एक आयताकार कुंडली को रख देते हैं। आयताकार कुंडली को हमने रख दिया और इसको घुमाने के लिए, जैसे ये इसका अक्ष है, इसको अक्ष बोला जाता है, मतलब यह जो कुंडली है वो अपने अक्ष पर घूमेगी इस तरीके से, और यहाँ पर एक यंत्र होता है लगाने वाला, और जब इसको घुमाएंगे हम, वो इसको इस तरीके से डालकर यहाँ पर इसको ऐसे घुमाया जाता है। अब देखो इसमें क्या होगा कि हम बाहर से, इस बार बाहर से इसको घुमा रहे हैं, मतलब बल लगा रहे हैं इस पर, और इसमें पहले से क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी दी हुई है, लेकिन जैसे ही उसको हम घुमाएंगे तो इसके अंदर विद्युत धारा बहने लग जाएगी, विद्युत धारा बहने लग जाएगी, और उसको घुमाने के बाद इसमें जो विद्युत धारा बहती है उसी को हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं।
उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं किस तरीके से है। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारे पास एक आयताकार कुंडली है। ये क्या है, आयताकार कुंडली, और ये इस तरीके से चुंबक के भीतर रखी हुई है। जैसे एक सिरा इधर हो गया चुंबक N और एक हो गया S, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी N से S की ओर। और जब इस कुंडली को घुमाया जाएगा, तो जब इस कुंडली को घुमाएंगे तो देखो ये वाली जो भुजा है वह तो ऊपर आ जाएगी ऐसे करके, और ये जो इधर वाली भुजा है ये चली जाएगी पीछे की तरफ। यानी कि अगर इसके मान लो घुमाने वाला हो, जब इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो ये भी इसके साथ ऐसे घूमती हुई जाएगी, तो यह कुंडली भी इसके साथ ऐसे घूमने लग जाएगी। अब इस कुंडली की भुजा पर ज़रा ध्यान दें, हम मान लेते हैं ये भुजा है AB और ये भुजा है CD। तो इन भुजाओं की डायरेक्शन देखना है किधर आएगी। अगर हम मान लेते हैं ये हमारे पास है A, B, C और D, ये हमारे पास आयताकार कुंडली हो गई। जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे, मान लो अगर मैं इसको आपकी तरफ ऐसे घुमाकर फिर इधर एक से लेकर आ रहा हूँ, जब इसको मैं आपकी तरफ लेकर आऊँगा घुमाकर, तो ये वाली जो भुजा है वो तो आपकी तरफ आ जाएगी ऐसे। यानी कि इस पर जो चालक की जो गति होगी वो आपकी तरफ होगी, ऐसे बोल सकता हूँ, चालक की गति कहाँ होगी, आपकी तरफ, या इस चालक पर जो बल की दिशा है वो कहाँ होगी, आपकी तरफ। जबकि दूसरे वाले फलक की अगर हम देखें इस भुजा पर, जब इस पर मैं पीछे की ओर ऐसे बल लगाऊंगा, पीछे की ओर लगाऊंगा ऐसे, पीछे की ओर लगाऊंगा, तो ये वाली जो भुजा है वो आपसे दूर हो जाएगी ऐसे करके, ये वाली भुजा आपसे दूर होगी। मतलब इस भुजा की जो दिशा होगी वो पीछे की ओर होगी, या इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा पीछे की ओर। तो AB भुजा पर वो लगेगा आगे की ओर और CD भुजा पर लगेगा पीछे की ओर। तो ये तो है बल की दिशा या चालक की गति। जब हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे, यानी कि जब हम इसको इस तरीके से घुमा रहे हैं, इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो घुमाने पर अब इसमें देखो इस पर जो बल लगेगा वो लग रहा है आपकी ओर। कहाँ लग रहा है, आपकी ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इधर। तो इसमें दो चीज़ तुमको पहले से गिवन है। अगर हम इसको घुमाएंगे तो मान लेते हैं इस पर बल लगेगा ऊपर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र है इधर, तो इसमें विद्युत धारा बहनी शुरू हो जाएगी, इस कुंडली के अंदर विद्युत धारा। बस वही हमको निकालना है कि विद्युत धारा की दिशा कहाँ से कहाँ तक होगी, मतलब विद्युत धारा A से B की तरफ जाएगी या B से A की तरफ आएगी। तो आइए इसको हम, जब भी अगर हम बाहर से जब कुंडली को घुमाते हैं तब वहाँ पर हम लेंगे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। और जब भी अगर कुंडली को हम बैटरी या स्विच से अगर इनसे जोड़ देते हैं और उसमें विद्युत धारा बहने लग जाती है, तब हम काम में लेंगे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अगर हमको बाहर से विद्युत धारा प्राप्त करनी है, घुमाकर अगर विद्युत धारा पूरे सर्किट में प्राप्त करनी है, तब तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। और केवल बैटरी अगर चलाकर या सेल को अगर हम जोड़कर अगर विद्युत धारा प्राप्त करनी है, तब फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगेगा। तो अब आइए इसको हम देखते हैं कि इसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कैसे निकाली जाती है। तो अब इसके अनुसार हमको कौन सा नियम लगाना है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो इसमें दक्षिण हस्त नियम के वही तीन हमारे पास है। अंगूठा क्या बताएगा, चालक पर जो लगेगा बल उसकी दिशा को बताएगा, या चालक जिधर गति करेगा उसकी दिशा को बताएगा। जबकि ये तर्जनी अंगुली जो है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। और तो अब उस कुंडली के अंदर जो विद्युत धारा बहने लग जाएगी, उस प्रेरित विद्युत धारा जिसे कहा जाता है, उसकी दिशा को कौन बताएगा, ये मध्यमा वाली अंगुली बताएगी। तो इनको 90 डिग्री पर रखना है। आइए इसमें हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है N से S की तरफ। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र को बता कौन रहा था, इसमें चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा था ये तर्जनी अंगुली। तो मान लेते हैं मैंने इसको इधर कर दिया, ये वाली अंगुली, तो ये वाली अंगुली इस B की तरफ हो गई। चलो ठीक है, एक हो गई। अब बल किधर लग रहा था, अब इस AB भुजा पर यह बल लग रहा था आगे की ओर, ऊपर की ओर लग रहा था आपकी तरफ। तो इसका मतलब जो इसकी गति की दिशा होगी वो आपकी तरफ होगी। तो गति की दिशा कौन बता रहा था, अंगूठा। तो अंगूठा कहाँ होना चाहिए, फिर आपकी दिशा में होना चाहिए। अगर मैं इसको इस तरीके से घुमाऊँ, इस तरीके से घुमाऊँ, तो ये अंगूठा कहाँ आ गया, आपकी तरफ आ गया। अंगूठा कहाँ आ गया, आपकी तरफ। तो अगर मैं इस तरीके से इसको घुमाऊँ तो देखो ये वाली अंगुली को ध्यान से देखना, ये वाली तर्जनी को, वो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रदर्शित कर रही है, ये अंगूठा आपकी तरफ आ रहा है। तो इस मध्यमा को ध्यान से देखिए, ये कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर। तो अब इसका मतलब है इस कुंडली में ये विद्युत धारा की दिशा कहाँ प्रदर्शित करेगी, ऊपर की ओर प्रदर्शित करेगी। तो इस कुंडली की भुजा AB में विद्युत धारा की दिशा कहाँ से कहाँ तक होगी, ऊपर की ओर होगी। कहाँ होगी, ऊपर की ओर। इसी तरीके से यदि हम CD भुजा में विद्युत धारा की दिशा निकालना चाहें तो इसमें भी हम सेम यही अप्लाई करेंगे, दाहिना हाथ का। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो वही रहेगी, ये बदलेगी नहीं। तो इसका मतलब है तर्जनी वाली अंगुली तो इसी दिशा में रहेगी। फिर अब देखते हैं बल। तो CD भुजा पर जो बल लगा था, यानी कि हमने इस कुंडली को जब ऐसे घुमाया था तो इधर वाली जो भुजा है वो पीछे की तरफ गई थी। इसका मतलब बल की दिशा कहाँ होगी, उसकी तरफ, पीछे की तरफ। तो अंगूठा जो है वो उसको बताएगा पीछे की तरफ। तो अंगूठा हो जाएगा ऐसे। अंगूठा कहाँ चला गया, देखो आपसे दूर चला गया, आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, अंगूठा आपसे दूर जाएगा। ये तो है तर्जनी अंगुली, ये वाली,
ये तो बताएगी चुंबकीय क्षेत्र को, और इस सीढ़ी भुजा पर जो बल लगेगा वो लगेगा आपसे दूर, मतलब अंदर की ओर। तो ये मध्यमा अंगुली जो है यह आ रही है नीचे की ओर। तो उसका मतलब सीढ़ी भुजा में जो धारा होगी वह होगी डी से सी की ओर, मतलब नीचे की ओर। तो इसका मतलब है इस पूरी कुंडली के अंदर विद्युत धारा की दिशा होगी ए से बी की ओर, बी से डी की ओर, डी से सी की ओर, इस तरीके से घूमेगी विद्युत धारा। तो यह जो है इसमें प्रेरित विद्युत धारा इसको बोला जाता है, और यह बताता है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को। और इस घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो हमको बताना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखो विद्युत मोटर जो है, जो भी विद्युत मोटर वगैरह होती है, विद्युत मोटर जो है, जैसे ये पंखे वंखे में या फिर जो हमारे घरेलू मशीन वगैरह जो है इनमें मोटर होती है घूमने वाली, यह जो है विद्युत मोटर, उसके लिए तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगेगा। अब मान लो इसी को अगर हम बैटरी से जोड़ दें, इसी को हम किसे जोड़ दें, बैटरी से, तो अब इसमें जो नियम लगेगा, बैटरी से हमने जोड़ दिया प्लस और माइनस, तो विद्युत धारा की दिशा ये होगी, तो इसमें लगेगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अगर इसको हम घुमाएंगे तो जनरेटर वगैरह जो है, जनरेटर है, विद्युत जनित्र है, डायनमो है, इनमें जो लगता है वो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लगता है, जबकि जितनी भी जो विद्युत मोटर है उनमें फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला शायद आपको वीडियो समझ में आया होगा, और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं इसी तरीके से हम एक और दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।